जनकपुर की नारियां भगवान से कहती हैं आप धीरे धीरे चलिए, जरा बच के चलो, ससुराल गलियां। सब ज्ञानी हैं, सब संत हैं, जानती हैं कि सीताराम जी का विवाह अवश्य करके होगा। अनुराग से भगवान का दर्शन कर रही हैं और आपस में कहती हैं, सखी हमारे नगर में चोर आए हैं। पहले रूप की प्रशंसा किया, फिर इनके माता पिता का नाम लिया, फिर बल की प्रशंसा किया। क्यों? ताकि राम जी हमारी ओर देखें। श्री राम जी ने जब नहीं देखा तो कहती हैं, सखी जानती है कौन है? ये चोर है। अब तो देखेंगे जब चोर कहेंगे तो। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया हमें चोर कह रही हैं, हमने तो कुछ चोरी की ही नहीं। देखिए जरा कौन है। श्री राम जी ने कहा, कहने दो, तुम तो सिर नीचे करके चले चलो। श्री राम किसकी चोरी करते हैं? सखियां कहती हैं, बिना देखे ही इन्होंने चुरा लिया। क्या? कि सोने को गुमान गयो, गोरे को बिलो की सखी, सांवरे को देख नील कमल लजाए। भूपति राजेश मिथ लेस के बुलाए पे, युगल कुमार संग कौशिक झूलाए। तो हेरत हजारन की हीरा हरन किए, लाखन के लोचन चिते के चुराए हैं। तो दौर दौर मिथिला की आली कहें आपस में, अचित को संभारो री पुरी में चोर आए हैं। चित्त को संभारो री पुरी में चोर आए हैं। ए सखी अपने चित्त को संभाल करके रहना, हमारी पुरी में चोर आ गए हैं। श्री राम जी ने फिर भी नहीं देखा। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण ये भक्ति का नगर है, और भक्ति के नगर में सिर झुका करके चलने में ही शोभा है, इसलिए सिर झुका करके चलो। ऐसे प्रभु श्री राम लक्ष्मण नगर का दर्शन करते हैं। राम जी लक्ष्मण जी को नगर दिखाते हैं, और वहां के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो राम जी को नगर दिखाते हैं। जरा हमारी दृष्टि से भी तो आप देखें, बड़ा सुंदर नगर है। काफी समय हो गया, मन में डर आ गया, गुरुदेव जी डांटेंगे, इतना समय कहाँ लगा दिया। तुरंत श्री राम लक्ष्मण वहां से आए, गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, बैठ गए। शाम हो गई, रात्रि आ गई, फिर भोजन हुआ, फिर विश्राम हुआ। प्रातः काल उठे। पहले कौन सोया था? बोले गुरुदेव जी सो गए। श्री राम लक्ष्मण गुरुदेव जी के चरण दबाते हैं तो गुरुदेव जी सो गए। फिर राम लक्ष्मण अपने शयन कक्ष में गए तो लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाए। राम जी बार बार कहते हैं, आप जाइए, सो जाइए, सो जाइए। तब लक्ष्मण जी गए सोने। और जब उठे तो कौन पहले उठे? पहले गुरु जी को उठना चाहिए, क्योंकि पहले गुरु जी सो गए थे। लेकिन नहीं, गोस्वामी जी महाराज कहते, उठे लखन निश विगत सुन अरुण सिखा धुन कान। गुरु ते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। पहले लक्ष्मण भैया उठे, फिर श्री राम जी उठे, फिर गुरुदेव जी उठे। क्यों? इसलिए कि सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक धर्म बड़ा कठोर है। श्री राम लक्ष्मण दोनों सेवक की तरह गुरुदेव जी के साथ चलते हैं। तुरंत जाकर स्नान किया, गुरुदेव जी के पास आए। समय जान गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। देखा कि समय
गुरु जी के पूजन का है, इसलिए पुष्प लेने चल पड़े। जब पुष्प लेने के लिए वाटिका के पास में गए तो वाटिका बड़ा सुंदर बना हुआ है। उस सुंदर वाटिका का दर्शन करके श्री राम लक्ष्मण दोनों बड़े खुश हुए कि बागे तड़ागे बिलो के प्रभु हर से बंधु समेत, अपरम रम में आराम यह जो राम ही सुख दे। सारे संसार को सुख देने वाले श्री राम जी हैं। आज श्री राम जी को विदेह राज जनक जी महाराज की वाटिका में सुख मिल रहा है। श्री राम जी इस सुख को पाकर के बड़ा आनंद ले रहे हैं और फिर चारों तरफ देखते हैं। ध्यान रखना, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो श्री राम जी की मर्यादा पग पग पर दिखाई पड़ती है। श्री राम जी किसी की वाटिका का फूल भी तोड़ते हैं तो पहले पूछते हैं, बाद में तोड़ते हैं। चहुदिफ चितई पूछ मालीग, मालियों से पूछते हैं फूल तोड़े कि ना तोड़े, ये मर्यादा है। बिना पूछे किसी की वाटिका का फूल भी राम जी नहीं तोड़ते हैं। और हम आपको मौका मिल जाए तो ताला तोड़ने में संकोच नहीं करते हैं, लेकिन राम जी पूछते हैं। होना चाहिए ऐसा। अपने परिवार में बच्चों को संस्कार देना चाहिए ताकि वो ऐसा ही करें। लेकिन आजकल गजब गजब लोग। एक लड़का आम के बगीचे में घुस करके चोरी से आम तोड़ रहा था। तब तक उस बगीचे का मालिक आया। उसने देखा कि ये लड़का आम की चोरी कर रहा है, पकड़ लिया। हाथ पकड़ करके बोला, चलो मैं तुम्हारे बाप के पास तुम्हें ले चलूंगा, तुम्हारे बाप से शिकायत करूंगा कि ये लड़का चोरी करता है। हाथ पकड़कर जब ले जाने लगा तो लड़के ने कहा, वहां कहां ले जा रहे हो? उस बगीचे का मालिक बोला, मैं तुम्हारे बाप के पास तुम्हें ले चल रहा हूं। लड़के ने कहा, मेरा बाप घर में नहीं है। फिर कहां है? बोले, बगल वाले आम में वो भी चढ़े हुए हैं। यानी बाप बेटा दोनों चोरी कर रहे हैं। तो प्रभु श्री राम जी हम आपको बता रहे हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे जीने से सुख मिलता है। किसी की वस्तु लेते हैं तो पूछ करके लेते हैं, लेना चाहिए। बिना पूछे किसी की वस्तु नहीं छूना चाहिए। श्री राम जी पूछते हैं, फूल तोड़े कि न तोड़े, चहुदिश चितई पूछ मालिक। चारों तरफ देख रहे हैं, कोई दिख जाए तो हम पूछ लें। और हम आप क्यों देखते हैं? हम आप भी देखते हैं, चारों तरफ क्यों देखते हैं? कोई ना देखे तो जल्दी से उठा करके ले जाए। राम जी पूछ देखते हैं। माली दिखाई पड़े, पूछने लगे, फूल तोड़े कि ना तोड़े? मालियों ने कहा, पहले बताओ कि आपको भेजा है किसने? हमारे गुरुदेव जी ने भेजा है। माली बोले, आपके गुरुदेव जी का हृदय बड़ा कठोर है। क्यों? आप इतने सुकुमार हैं और इस धूप में आपको फूल लेने के लिए भेज दिया। उनके हृदय में आप लोगों के प्रति तनिक भी दया नहीं आई। श्री राम लक्ष्मण चुप खड़े, आप यहीं ठहरिए, हम फूल ला करके आपको देते हैं। राम जी ने कहा, नहीं नहीं, वो गुरु जी के पूजन के लिए हम स्वयं फूल तोड़ेंगे। मालिक कहते हैं, आप मत जाइए, आपके चरण बड़े कोमल हैं। तो चरण कोमल है तो लक्ष्मण जी ने कहा, क्या आपके वाटिका के अंदर कांटे बिछे हुए हैं कि हमारे चरण में लग जाएंगे? नहीं नहीं, कांटे नहीं है। तो फिर कंकड़ पत्थर? नहीं नहीं, ये भी नहीं है। तो फिर क्यों हमारे चरणों में कष्ट होगा? इसलिए क्योंकि आपके जो भैया के चरण है ना, बहुत कोमल है। हमारे वाटिका के अंदर फूल की पंखुड़ी पड़ी हुई है। गुलाब का फूल झर करके नीचे बिखर गया है, उसकी पंखुड़ी पड़ी हुई है। आपके भैया का चरण जब उस पंखुड़ी पर पड़ेगा तो पंखुड़ी इनके चरणों में गड़ जाएंगी। अब कल्पना करिए, राम जी के चरण कितने कोमल रहे कि गुलाब की पंखुड़ी राम जी के चरणों में गड़ जाएगी।
भक्तों का भाव है। संत कहते हैं, मालियों का कहना है कि श्यामल गौर सोनो दो लालन आए कहाँ ते उरायन में, मिथिलेश की वाटिका में बेहरो हीरो हरो हेरे सुभायन में, इति कौने पठायो दया नहीं लायो, सो फूलन तोरो उपायन में, रघुराज कहूँ गड़े जही लला, पूहपन की पखुरी पायन में, रघुराज कहूँ गड़े जही लला, पूहपन की पखुरी पायन में। फूलों की पंखुड़ी आपके चरणों में गिर जाएंगी, इसलिए आप ना जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं होगा, हम हर तरह के स्थानों पर चलते हैं, कुछ नहीं होगा हमारे भैया के चरण में, जाने दीजिए। एक माली बोला कुछ तो नहीं होगा, लेकिन एक जरूर हो जाएगा। क्या? हमारे इस वाटिका में जो भ्रमर है ना, जो भौरा है, ये सब पुष्प में बैठे रस ले रहे हैं। आपके भैया जैसे वाटिका के अंदर प्रवेश करेंगे तो तहलका मच जाएगा वाटिका में, सब भ्रमर जो हैं पुष्पों को छोड़ देंगे, आपके भैया के ऊपर बैठ जाएंगे। क्यों? लखनलाल जी ने कहा हमारे भैया क्या कोई फूल है कि बैठ जाएंगे इनके मुख पर, इनके पूरे शरीर में? बोले हाँ। कैसे फूल है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, हरण भव दारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, हरण भव दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंद प्रिय गिरि पति प्रीति मानहु तड़िति रुचि सुचि, नौमी जनकी सुतावरम, श्री रामचंद्र कृपालु भजो मैं, हरण भव दारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भजो मैं, हरण भव दारुणम। माली कहते हैं नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। इनका मुख कमल है, नेत्र कमल है, इनके कर कमल हैं, इनके चरण कमल हैं, पूरा शरीर ही कमल है। इसलिए सारे भ्रमर फूल को छोड़ करके इनके ऊपर बैठ जाएंगे, इसलिए आप न जाइए। श्री राम जी ने कहा नहीं, फूल तो हम ही तोड़ेंगे। जब राम जी ने ऐसा हट किया तो मालियों ने फिर आज्ञा दे दी, तो फिर ठीक है जैसी आपकी इच्छा। चहु दिस चिते पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। श्री राम जी प्रसन्नता से लक्ष्मण जी के साथ वाटिका में पुष्प ले रहे हैं। उसी समय श्री किशोरी जी सखियों के साथ में आई, गौरा जी का पूजन किया।
किते ही अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जनन पठाई। श्री किशोरी जी सखियों के साथ माता पार्वती जी का पूजन करने के लिए आती हैं। एक सखी थी जो पूजा में सम्मिलित नहीं होती है। श्री राम जी का दर्शन उसने वाटिका में किया, दौड़ करके आई, सीता जी को बताई। सारी सखियों को लेकर के जानकी जी भी श्री राम जी का दर्शन करने के लिए वाटिका में जाती हैं। श्री राम लक्ष्मण का वहां पर दर्शन किया। गोस्वामी जी महाराज कहते, चली अगर कर प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन कहत लखन सन राम हृदय गुण, मानव मदन दुंदुभी दीन्ही, मनसा विश्व विजय कहा कीन्ही, अस कह फिरे जिते तहि ओरा, सी मुख ससी भय नैन चकोरा, करत बत कही अनुज सन मनस्य रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुपियो पान, तात जनक ये तन आय है सोई, धर्म जग जही कारण होई, पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरे पुलवाई, जास बिलो के अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। श्री राम जी लक्ष्मण जी से ऐसी बातें करते हैं। लक्ष्मण जी ने तुरंत हाथ पकड़ करके श्री राम जी का ले गए, एक लताओं का भवन था उसमें छुपा दिया। क्यों? इसलिए कि सीता जी बड़ा सुंदर श्रृंगार करके आई हैं, सज धज करके, और राम जी तो वैसे ही चले गए थे। तो लक्ष्मण जी को चिंता हो गई कहीं हमारे राम जी फीके ना पड़ जाए सुंदरता में, इसलिए छुपा दिया। अब राम जी कभी श्रृंगार कर दे तब बाहर निकालेंगे। और सीता जी चाहो तो भी चित्तई, सीता जी भी चारों ओर देख रही हैं, चितवत चकित चाहूं दे सीता कहाँ गए, किशोर मन चिंता, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तब तक लक्ष्मण जी ने राम जी के सिर में बढ़िया सुंदर सुंदर फूल लगा दिए, राम जी का श्रृंगार करे। लता भवन ते प्रकट भय ते ही अवसर दो भाई। तो श्री राम जी वहां से प्रकट हुए। सीता जी ने प्रभु श्री राम जी का दर्शन किया, राम जी ने सीता जी का दर्शन किया। संत कहते हैं जब दोनों एक दूसरे को निहारने लगे तो अब हम उस दृश्य को क्या कहें, किसे चंदा कहें, किसे चकोर कहें। सीता देखें राम को, राम सिया की ओर, किसको मैं चंदा कहूं, किसको कहूं चकोर। दोनों का मुख चंद्रमा की तरह है, दोनों के नेत्र चकोर बन करके एक दूसरे के सौंदर्य का रसपान करने लगे। तब तक
सखियां कहती हैं पुनः आओ यही बिरिया काली, आज चलते हैं कल फिर आएंगे। सीता जी जाना तो नहीं चाहती हैं, लेकिन फिर भी सीता जी वहां से प्रभु का दर्शन करके माता पार्वती जी के मंदिर में गई और वहां पर जाकर के अपनी बात को कहती हैं। वाणी से ना कह करके संकेतों से कह दिया, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। जब जानकी जी ने विनय किया तो मूर्ति हंस पड़ी। क्यों? क्योंकि सीता जी अब पार्वती माता से कुछ कहना चाहती हैं, संकोच बस कह नहीं पा रही हैं। क्या कहना चाहती हैं? जो उनके हृदय में श्री राम जी हैं, उन्हीं को पति के रूप में पाना चाहती हैं। पूजा करते समय पहले वर मांगा था, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, जैसी मैं हूँ वैसा मेरा पति होना चाहिए। लेकिन जब श्री राम जी का दर्शन किया तो राम जी की मूर्ति को अपने हृदय में बिठा लिए, चली रागपुर श्यामल मूर्ति। और माता पार्वती जी से कहा कि मुझे अपनी तरह पति नहीं चाहिए, मुझे तो इस सांवले कुमार ही पति के रूप में चाहिए। लेकिन अम्मा से कैसे बात कहें, संकोच हो रहा है। तो संकेतों में कह दिया, आप तो सबके हृदय में निवास करती हैं, सबके हृदय की बात जानती हैं, आप मेरे हृदय की बात भी जान रही हैं। इसलिए सीता जी कीन्हो प्रकट न कारण ते ही, कारण नहीं बताती हैं। माता पार्वती जी हंस पड़ी और फिर आशीर्वाद दिया, आप जो चाहती हैं वही होगा। आशीर्वाद देते हुए माता पार्वती जी कहती हैं कि मन जाहि राजो मिलहि सोबर,